प्यारे देशवासियों, सबको सचत नमन। आदरणीय देश के लॉ मिनिस्टर, आदरणीय सीजीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आदरणीय दिल्ली हाई कोर्ट, आदरणीय सेशन कोर्ट्स, आदरणीय सभी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, आदरणीय सभी एमएम्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स और जितने कानूनी अधिवक्ता 17 लाख के लगभग हमारे देश में, सबको सचत नमन। आज एक साथियों बहुत गंभीर विषय पे हम चर्चा करना जा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर पिछले 2-3 महीने के अंदर मैंने लगभग देखा कि कई जजमेंटें ऐसी आई हैं अरनेश करमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को लेके, जो 41A के सीआरपीसी के नोटिस से संबंधित है, जिसके अंदर अभी हाल में पीछे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले के लगभग, 1-1.25 महीने पहले के लगभग एक दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक मीट भी हुई थी, जिसके अंदर ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के जवाब के रिएक्शन में कुछ बातें हमारे सीजीआई साहब ने भी कही और कुछ हमारा अपना अनुभव है जो हम अपना एक अपने तरीके से जो कुछ बात और कुछ अपना बात व्यक्त करना चाहते हैं आपके सामने। ये देखने में आया कि उस मीट के अंदर कि हमारे देश के अंदर सबसे पहली चीज़ ये समझ में आई है कि 5 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे आज देश में लंबित है, जिसका मुख्य कारण ये बताया गया कि हमारे देश में जुडिशियल ऑफिसरों की वैकेंसी को फिलिंग नहीं करती गवर्नमेंट, एक मुख्य कारण ये है। दूसरा, समस्याएं और समाधान में दोनों भी बात करूंगा, पहले समस्याएं बता रहा हूँ फिर समाधान बताऊंगा। दूसरी बात ये उठ रही है कि 3.5 लाख से ज़्यादा जो प्रिजनर्स हैं जो अंडर ट्रायल हैं, मैं आज सिर्फ इसी विषय पे बात करूंगा। जो 3.5 लाख से ज़्यादा प्रिजनर्स अंडर ट्रायल हैं, उसका मुख्य कारण क्या रहा? बहुत सारे लोगों ने बताया और 3-4 केसेस में ऐसा आया कि पुलिस अधिकारियों को जो पनिशमेंट मिली। और जब मैं कल रोहनी कोर्ट में था तो रानीबाग थाने के एक सब इंस्पेक्टर ने मुझसे इस बारे में काफ़ी चर्चा करी ड्यूरिंग आफ्टर हियरिंग, और भी कई लोग वहाँ बैठे हुए थे, बुद्धिजीवी। तब इस बारे में बात हो रही थी जब हम हियरिंग के लिए बाहर और आदेश के लिए बैठे हुए थे, तो ये बहुत बात उभर के आई कि इस समस्या का 3.5 लाख जो कैदी भारतवर्ष की जेलों के अंदर सिर्फ ट्रायल की वजह से पेंडिंग है। जो कन्विक्शन की वजह से जेल काट रहे हैं वो अलग आंकड़ा। अब जो ट्रायल की वजह से 3.5 लाख पेंडिंग है, उसका मुख्य कारण है कि 41A के सीआरपीसी का बहुत बड़ा कारण है वॉलेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार, उसी का ही वॉलेशन कि 7 साल से कम की सजा के अंदर स्पेसिफिक जजमेंट में मेंशन किया गया है। पुलिस अधिकारियों की जो है लापरवाही सामने आई है, और ये जानबूझ के लापरवाही होती है, सभी को ये बात पता है। एक पुलिस अधिकारी डीसीपी के अंडर में लीगल सेल होता है, और हर एसएचओ के पास भी एक रीडर होता है जो सारा कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो करता है। एक्सपर्ट आदमी रखे जाते हैं इस काम के लिए, और अगर कोई एसएचओ या डीसीपी एसीपी अगर इसके काबिल नहीं है तो मैं समझता हूँ उनको डिमोशन करके उनकी योग्यता के हिसाब से उनको वापस भेज देना चाहिए, या उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट जो हमारे देश में कानून है उसको संशोधन करके जबरदस्ती रिटायरमेंट कर देना चाहिए। जो आदमी जिसकी वजह से किसी आदमी की आज़ादी का हक छिन गया, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन 21 फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल ऑफ प्रिंसिपल जस्टिस जिसकी बात हमारे देश में होती है, जिसको सर्वोधन माना जाता है। ये देश हमारा रूल ऑफ लॉ से चलता है। हमारा देश कोई रूल ऑफ जज से या किसी थाने के अंदर बैठ के नहीं बनता है, या किसी संविधान। हमारा देश चलता है रूल ऑफ लॉ से, जो हमारे देश में संविधान में लिखा हुआ, उसके लॉ के अकॉर्डिंग हमारे देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं, नेता, सभी प्रधानमंत्री कार्यालय, जितने भी सभी कार्यालय, लॉ मिनिस्ट्री, सब चीज, सभी कोर्ट्स जितने भी हैं, सब उस कानून के दायरे में कहीं ना कहीं बने हुए हैं। अगर आपको लगता है कि इस लॉ के ऊपर कोई बंदा फॉलो नहीं कर रहा, तो ये सभी की जिम्मेवारी है कि वो उस जगह बता सकते हैं कि यहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है। मैं सरल भाषा में ये बात कह रहा हूँ, उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है कई लोगों को। ये 3.5 लाख लोगों को जो आंकड़ा है, अगर इसकी आज जांच बिठा दिया है तो आएगा कि बहुत सारे ऑफिशियल्स ने या पुलिस ऑफिशियल ने या तो कोर्ट के सामने झूठ बोला पब्लिक प्रोसिक्यूटर के आगे ड्यूरिंग द हियरिंग कि उन्होंने ये बात बताई नहीं कि उन्होंने 41A का नोटिस नहीं दिया, या 7 साल से कम की सजा में उन लोगों को उठाकर उन्होंने जेल भेज दिया। ये बहुत गंभीर विषय है। मैं चाहूंगा कि इस गलती को सुधारा जाए, और जो लोग इस वजह से अंदर हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए। सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बार इस चीज़ के ऊपर बैठे, और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि जनता वोट दे के देश के प्रधानमंत्री को चुनती है, जनता वोट दे के इस देश के सांसद को चुनती है, जनता वोट दे के इस देश के विधायक को चुनती है जो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, जनता वोट दे के इस देश के एमएलसी को चुनती है जो एमसीडी वगैरह के ये जो लोकल काम होते हैं ये संभालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सब, और इन सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं एक लीगल डिवीजन जरूर होता है जो इन सब चीज़ों को समझता है। मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है आज ये बात साझा करते हुए। एक हमारा परिवार 135 करोड़ लोगों का, वर्ल्ड की जो जुडिशरी है वो भारत की तरफ देखती है, भारत के जुडिशरी ऑर्डर्स की तरफ फॉलो करती है, देखती है कि भारत में क्या हो रहा है। आज मोदी जी के आने के बाद
और अभी जो हाल के अंदर जिस तरीके से कोर्ट के अंदर मैं देख रहा हूँ कई फैसले ऐसे आए हैं जनता के हित के अंदर, लॉ को, संविधान की रक्षा के लिए, तो ये बात एक आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है भारत की तरफ और भारत की जुडिशरी को देख रहा है। तो ये आज एक सवाल उठ के आया है इस मीट के अंदर कि 3.5 लाख लोगों का ये पेंडिंग है, तो मैं चाहूंगा कि उन लोगों को कंपनसेशन मिले, और अगर गलत तरीके से उनको जेल भेजा गया है तो उनको तत्काल उनको जो है बेल ग्रांट करी जाए और कंपनसेशन भी ग्रांट किया जाए नेग्लिजेंस के लिए, और ये उन लोगों की सैलरी से काटा जाए जिन लोगों ने ये लापरवाही की से वो लोग गए हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन का राइट, फंडामेंटल राइट, नेचुरल प्रिंसिपल्स का वॉयलेशन हो। और एक चीज और मेरी आज साथियों आपसे बात है कि सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुनना जरूर है। लास्ट में मैं कहूँगा इसका समाधान क्या है। आगे से मैं ये चाहता हूँ कि सभी हाथ जोड़ के सभी जितने भी जुडिशियल है कोई इस चीज़ को कंटेम्प्ट की भावना से ना ले। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और देखो कि अब 75 साल के बाद देश के अंदर इतनी बड़ी हमारे सीजीआई साहब ने भी इस चीज़ के ऊपर चिंता जताई है, हमारे देश के लॉ मिनिस्टर करण साहब ने चिंता जताई है, तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इसका लगता है कि विषय है 3.5 लोग कोर्ट के अंदर इस वजह से, जेलों के अंदर इस वजह से पड़े हुए हैं। एक जुडिशियल ऑफिसर जब तक नहीं चाहेगा तो कोई बंदा जेल नहीं जा सकता, पुलिस डायरेक्ट इसको जेल नहीं भेज सकती, इसको जुडिशियल ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ती है तभी वो जेल जाएगा, या जुडिशियल ऑफिसर चाहेगा तब वो जेल जाएगा। तो ये मैं आज ये कहूँगा कि इसके अंदर कहीं इसका समाधान हो, और आने से आज के बाद जब कभी आज 26/8/22 का दिन है, मैं ये चाहूँगा कि आज के बाद अगर अभी किसी कोर्ट के अंदर कोई पुलिस किसी को पेश करे तो कंपलसरी मैं चाहता हूँ कि सभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स, देश में एक ही है, संबंधित सभी स्टेट की हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस सर्कुलर पास करें सेशन कोर्ट्स के लिए और एमएम्स के लिए और पुलिस अधिकारियों के लिए। और आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री संजय अरोड़ा जी इसमें इनिशिएटिव लें और पूरे भारत की पुलिस को, गृह मंत्रालय, आदरणीय श्री अमित शाह जी का कार्यालय में जो कार्यरत है होम सेक्रेटरी के लेवल के पद पे, वो भी इस चीज़ को गंभीरता से लें और कोई ऐसा कोई कंबाइंड एक सर्कुलर निकालें सलाह करके, जिसके अंदर हर ऑर्डर शीट के बाद जब किसी को जेल भेजा जाए तो ये लिखा जाए कि उस आदमी के ऊपर जो ऑफेंस एलिगेशन लगाए गए हैं उसके अंदर सजा मैक्सिमम कितनी है, 7 साल से कम है, ये ज़्यादा मेंशन होना चाहिए हर एक ऑर्डर में, ताकि आम आदमी भी, जब जिस आदमी को 70% देश की गरीबी रेखा से नीचे, जब वो आदमी उस ऑर्डर को पढ़े या किसी से पढ़वाए तो वो उसको बता सके कि उसका कानूनी अधिकार, इस देश का रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, उसके हक का बात क्या कहता है, वो उस ऑर्डर के अंदर मेंशन हो कि 7 साल से कम सजा है या ज्यादा सजा है। दूसरा, उसके अंदर ये जरूर मेंशन हो कि पुलिस ने उसको 41 के नोटिस दिए हैं तो किस दिन में दिया, अरेस्ट जब वो करके लाए हैं उससे पहले कब उसको अरेस्ट का नोटिस दिया है और कितने नोटिस दिए हैं। ये सब देखने के बाद मैं चाहता हूं कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो कि कोर्ट के असिस्टेंट्स के लिए होते हैं, उनसे भी ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो भी ये सब चीज़ जानते हैं, उनको भी ये करना चाहिए, क्वेश्चन रेस करना चाहिए और करें आगे से कि जब कोई अगर निर्दोष व्यक्ति या कोई आदमी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस देश के अंदर छूट जाते हैं किसी कारणवश, या किसी हाई प्रोफाइल आदमी या पुलिस की नेग्लिजेंस या किसी आफ्टर थॉट कारणों की वजह से, साजिशों की वजह से, पुलिस की ही एक नेग्लिजेंस की वजह से बहुत कारण है कि नकली और फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। और ऐसे में एक आम आदमी, इनोसेंट आदमी अगर फंस जाता है तो वो जाल से निकल के काट के बाहर निकलना, मेरे को नहीं लगता इस देश की 80% जनता के बस की बात है। उसके लिए एक बहुत बड़ा एक लीगल, आपको एक लॉ एसोसिएट कंपनी चाहिए, और उनके इतने इसी रिसर्च की वजह से इतने खर्चे होते हैं उन प्राइवेट एडवोकेट्स के कि उनके पास 20-20, 50-50 एडवोकेट्स रखे हुए हैं, उनके पास बहुत सारे खर्चे हुए हैं, सरकार से उनको कोई सब्सिडी नहीं मिलती, इवन लॉर्ड्स के पास चैम्बर तक नहीं है। रोनी कोर्ट के न्यायालय की मैं बात करता हूँ, 500 के लगभग चैम्बर्स हैं यहाँ पे और एडवोकेट 10,000 के लगभग है। तो सोचने की कितनी गंभीर विषय है कि लॉ की स्थिति क्या है। जब एक एडवोकेट के पास कानूनी अधिकार में चैम्बर नहीं होगा, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कितनी घोषणाएं कर रहे हैं, इनके विधायक, वो वहां बिजली फ्री नहीं दे सकते, जहां एक गरीब आदमी, आम आदमी जिसको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती, वो भी वहां पे न्याय के लिए खड़ा हुआ है। एक कमरा उसको नहीं दे सकते वहां पे कि वहां पे वो उसको अंदर उसको बिजली फ्री हो जाए, पंखा दे दें कम से कम। ये चीज तो आप दे नहीं सकते क्योंकि ये चीज तो आपके कार्यालय के और आपके विधायकों के लिए है, लेकिन कम से कम उन आदमियों को वहां पे पंखा या कोई ऐसा कुछ तो दे सकते हैं आप। इस स्थिति को सोचें, इसे कोई, ये एक ऐसा मुद्दा है जो जनता प्रभावित हो रही है। मैं चाहता हूं कि जनता के हित के अंदर ये देश, ये कानून, ये सरकारें बनती हैं। मैं चाहूँगा सब मिलकर अगर सोचेंगे तो आने वाले दिनों में जरूर प्रयास होगा। मैं प्रयास करूँगा कि ये वीडियो अगर आपको ठीक लगे तो ये बात जरूर सोचें और उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करें जो इस देश के कानून को चला रहे हैं, जो हमारे को आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको ड्राफ्ट किया था 26/11/1949 को और 26/1/1950 को देश को सौंपा था। मैं चाहता हूं कि उनकी भी गरिमा के तौर के ऊपर इसको देखा जाए। ये बहुत अहम विषय है। आज मैं फिर साझा कर रहा हूं। मैं बात को हमेशा ज़्यादा बोल जाता हूं, लेकिन बहुत ज़रूरी है समझाना कि जितने भी अनिश कुमारी के जो केसेस हैं,
सब आज के बाद जितनी अरेस्ट हो उनके अंदर ये प्रपोजल है मेरा तरफ से निवेदन है हाथ जोड़ के कि जरूर लिखा जाए कि पुलिस अधिकारी को डायरेक्शन दिया जाए कि कितने समय की जेल, उसके अंदर जो एलिगेशन है उसमें कितने टाइम की जेल है मैक्सिमम, 7 साल से कम या ज़्यादा। दूसरा कि उसने अरेस्ट से पहले से कितने नोटिस दिए हैं, उसने इंक्वायरी ज्वाइन करी है नहीं करी है तो कितने टाइम करी है, और क्या कारण है कि वो उसको अरेस्ट में लेना चाहता है, वो बिल्कुल क्लियर ऑर्डर के अंदर मेंशन होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी इस देश का 80% 85% जो जनता है वो किसी ना किसी से पूछ के पढ़ के उसको समझ सके। इसी सूत्र में जय हिंद, जय भारत, जस्टिस फॉर द जिंदाबाद।